भारतीय पॉलिटी, भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान जिसको लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और इसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और अनुसूची 12 है। अनुसूची 12, और इसे लिखने में जो समय लगा था, समय यूं कह लीजिए कि 2 वर्ष लगा था, 11 माह लगा था और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को लिखने में। अब देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान में कितने भाग है टोटल? 22। तो अनुसूची का क्लास मैंने पहले दे रखा है, और आज क्या दे रहे हैं? आज से हम भारतीय संविधान के बारीकी से पढ़ेंगे, 22 संविधान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं संविधान के भाग 1 के तरफ। भाग 1 में क्या कहता है? भारत राज्यों के संघ है। यह भारत के अनुच्छेद 1 में कहता है भारत राज्यों के संघ किस प्रकार का संघ है। तो देखिए, भारत में 28 राज्य है और 8 गो यूनियन टेरेटरी है। यूनियन टेरेटरी 8 गो है और राज्य कितने हैं? 28 गो राज्य है। अब इस कोई भी परिस्थिति हो, भारत के सेना जो है हर राज्य के साथ होती है। तो इसे क्या कहा गया है? राज्य सरकार का पावर अधिक होता है। यूनियन टेरेटरी में जब भारत की राजधानी यानी दिल्ली से जो दूर का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र पर यूनियन टेरेटरी लगाया जाता है, या केंद्र शासित प्रदेश यूं कह लीजिए। अब आगे चलते हैं। संविधान यानी आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। यह अनुच्छेद का मतलब समझिएगा पेज। तो अब पेज 2 पर क्या लिखा गया है? भारतीय संविधान के 2 पेज पर लिखा गया है, विदेशी भूमि को भारत में हम विलय कर सकते हैं। भारत में क्या कर सकते हैं? विलय कर सकते हैं। लेकिन विलय कब तक कर सकते हैं? नया राज्य को विलय कर सकते हैं, और नया राज्य जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। और इसमें क्या कहा गया? यह 16 मई 1975 को भारत का क्या बना था? एक सह राज्य बना था। 16 मई 1975 को यह सह राज्य बना था, और सह राज्य के अंतर्गत रखा गया था क्या? भारतीय संविधान में। इससे पहले सह राज्य 1974 में सिक्किम बना था। भारत के साथ 1 साल रह करके देखा, और चारों तरफ बहुत बड़ा भारत है, और घूम करके देखा, उसे कोई समस्या नहीं हुआ। इसके कारण भारत का राज्य 16 मई 1975 को वह स्वयं भारत में आके मिल गया, और क्या बन गया? भारत का राज्य बन गया। इसके बाद कहते हैं अब आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3, इसमें कहता है वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है कौन? इस संसद द्वारा होगा। इसको कौन करेगा परिवर्तन? तो संसद करेगा। संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है कि अगर कोई राज्य को बांटना चाहे, बांट सकता है। कोई राज्य का नाम बदलना चाहे, बदल सकता है। कोनो क्षेत्र को बदलना चाहे, बदल सकता है। जैसे बिहार से कटने, जैसे 2000 की ईस्वी में 3 गो राज्य कटा था। बिहार से झारखंड कटा था, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कटा था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो ये 3 गो राज्य कटा, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। तो तीनों राज्य 3 तिथि में, यह 2000 ईस्वी में 3 गो राज्य एकाएक बना था। ठीक, अब आ जाते हैं तो परिवर्तन यानी वर्तमान में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। अब कहता है 4, आर्टिकल 4 क्या कहता है? 4 कहता है कि संसद यदि 2 और 3 का पालन कर रही है तो वह राष्ट्रपति के अधिकार से हस्तक्षेप में नहीं करेगा, उसके अधिकार से बाहर आएगा। ठीक, राष्ट्रपति का कार्य है 368 में। कितना है? 368 में। और ये एक्ट जो है कहता है 2 और 6 368 के बाहर रखा गया। मान के चलिए कि कोई राज्य के क्षेत्र के संसद को मिलाया, बड़ा मुश्किल से संसद में मिलाया, और उसको जब राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने के लिए भेजेगा, उसका प्रस्ताव मानेगा, ताले 6 महीना लगा दे, ताले वो कह देगा ना। तो झट से क्या होता है, इसमें संसद उसे मिलाने के बाद संशोधन करना है। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से बाहर आता है। तो हम आज इतना जान चुके क्या, ये संसद यानी भाग 1 में 4 है। तो एक भाग मेरा कंप्लीट हो, बस इतना ही सी टॉपिक भाग 1 में दिया गया है। और भाग अब 2 पर चर्चा करते हैं। भाग 2 में क्या दिया गया है? तो भाग 2 में दिया गया है भारत में नागरिकता, या नागरिकता किसे कहते हैं? सिटीजनशिप क्या होती है? चलिए चर्चा करते हैं। शर्त, तो सिटीजनशिप का पहला ये शर्त वाइज क्या है? शर्त देखिए, नागरिकता का अधिकार
कहां से लाया गया है? तो कहिएगा ब्रिटेन से। कहां से लाया गया है? ब्रिटेन से। अब कहते हैं भारत में नागरिकता का अधिकार ब्रिटेन से आया है। भारत के हम लोग क्या है? नागरिक हैं। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम भारत के नागरिक है। ये नहीं कहते हैं कि बिहार के नागरिक है, क्या कहते हैं? भारत के नागरिक है। हाँ, बिहार के हम निवासी हैं, ये हम कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? बिहार के निवासी है, जबकि भारत के नागरिकता है। भारत में एक हरी नागरिकता है, कहीं एक के जगह नागरिकता मिलेगी। ये नहीं कि बिहारों में मिलेगा, यूपी में मिलेगा, दिल्ली में, हर जगह हर राज्य में नागरिकता मिलेगी, नहीं। नागरिकता एक ही जगह मिलता है। क्या है? क्योंकि भारत की नागरिकता, और निवासी अलग अलग हो सकते हैं। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं नागरिकता। देखिए, नागरिकता का पहला विवरण कब अरस्तु के द्वारा पारित किया गया था? किसने बनाया था? अरस्तु ने। पहला विवरण कौन दिया था? अरस्तु। अब कहता है नागरिकता का अधिनियम, अधिनियम कहिए, यह कब पारित हुआ पहली बार? तो यह 1955 में पहला क्या हुआ? अधिनियम आधारित संपादित यानी पारित हुआ था। और नागरिकता में पहली संशोधन 1986 में हुआ। 1986 में पारित, यानी पहला बना कब? तो 1955 में। और पहला संशोधन कब हुआ? 1986 में। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक रखा गया है। नागरिकता को कहां तक रखा गया है? तो 5 से लेके 11 तक रखा गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। चलिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद हम 5 को देखते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? प्रारंभ में भारत के सभी व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार है। प्रारंभ में भारत के सभी व्यक्ति को क्या है? नागरिकता का अधिकार है। अधिकार मिला है जो भारत के अंदर थे। जब हमारा देश बटा था और जब पाकिस्तान, भारत 1946 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, 47 में झंडोत्तोलन हुआ और 46 में अलग हो गया। जो भारत के लोग चला गया आजादी के बाद, कहा? पाकिस्तान चले गए। वैसे व्यक्ति को नागरिकता तो नहीं मिलेगी, लेकिन नागरिकता किसको? जो भारत में संविधान जब लिखा रहा था उससे पहले अगर आ जाता है तो उनको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, आसानी से। लेकिन एक शर्त रख दिया कि आखिर यह कब तक आता रहेगा? तो जब तक नागरिकता, उसमें डेट भी दे दिया था। तो दूसरा और कहता है, आर्टिकल 6 में कहता है पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, आखिर कब तक भारत आए? तो ऐसा नहीं कहा कि भारत में हम चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान में चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते थे, तो बर्बाद खेल हो जाता है। तो इसलिए एक डेट फिक्स कर दिया। और डेट क्या रखा गया? 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत में आ जाएगा, ठीक, उसको यह नियम लागू नहीं होगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति आएगा उसको नागरिकता का फॉर्म भरना पड़ेगा और नागरिकता लेने के लिए 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा और बार बार कोई पुलिस चौकी के अंदर में जाकर के उसको रिपोर्ट करना होगा। तो ये क्या है? 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद यह किया गया, तो इसमें इस तरह का नियम उस व्यक्ति पर लागू होता है। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत के से पाकिस्तान चले गए, ठीक, स्वतंत्रता के बाद जो भी लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और उधर से अब वहां देखा कि मारकाट ज्यादा हो रहा है, यहाँ खून खराबा ज्यादा है, हम लोग गलत कर दिए, अब लौट चले अपने देश। तो लौट करके फिर से भारत आया, तो क्या वैसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलेगी? मिलेगी, वैसे व्यक्ति को भी नागरिकता मिलेगी। लेकिन शर्त फिर वही लागू होता है, क्या कि आप 6 महीना रहिए, इंतजार कीजिए, फॉर्म भरिए और इसके बाद अब आपको 6 महीना बाद नागरिकता, पहले आइए नागरिकता लीजिए, रहिए। और अब ऐसा नियम नहीं था। 6 महीना के लिए आएगा, पाकिस्तान से आया, हाँ, 6 महीना का फॉर्म भराएगा, इसका पहले 6 महीना रहेगा तब नागरिकता मिलेगी। तो ये नियम उस पर लागू होता है। आर्टिकल 7 में कहा गया। आर्टिकल 7 में क्या कहता है? विदेशी घूम सकते हैं, विदेश में जाके आप घूम सकते हैं, विदेश में जाकर के आप नौकरी भी कर सकते हैं, विदेश में जाके बस भी सकते हैं, लेकिन सब काम कर सकते हैं विदेश में, सिर्फ एक काम के सिवा, यानी वहां आप बस भी सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं और वहां का नागरिकता केवल नहीं लेना है। विदेशी नागरिकता अगर आप नहीं लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपका बनी रहे। ठीक, तो ये आर्टिकल 8 में कहा गया है। आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है? विदेशी नागरिकता यदि आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता खुद ब खुद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ट्रैक्टर पर जैसे पीछे से लिखा रहता है सटल तो गईल, तो वही बात हो जाता है। अगर आप विदेश में नागरिकता लेते हैं तो इंडियन नागरिकता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब क्या कहा गया है? आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है भारतीय नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर देते हैं। जैसे मान के चलिए भारत
भारत में कोई सम्मेलन बुलाया गया है, बड़े बड़े नेता लोग आए हैं, विदेशी नेता, और उस पर कोई आदमी पागल आदमी की तरह जाके पत्थर बरसाने लगे, तो वह कहेगा कैसे आपके लोग हैं। तो वहां पर क्या होती है, आपको मेंटल घोषित करके आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी और आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भारत सरकार पर इसका असर आएगा, इसलिए आपकी नागरिकता वहां पर सरकार यानी क्या कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है और आपको पागल घोषित कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है आपकी नागरिकता कब, या आप कहीं से किसी देश से युद्ध चल रहा है और उसमें आप जाकर के कहिएगा, जैसे भारत और चीन का युद्ध चल रहा है और उसमें कहा जाएगा जाके कहेगा भारत के कोई नागरिक चीन की जय, चीन की जय, इस तरह से अगर बोलेंगे तो वहां पर हमें पागल घोषित कर दिया जाएगा और कहेगा इस पीढ़ी को पहले जेल में बंद करो, हटाओ इसको, और वहां पर नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो ये भारतीय नागरिकता कब समाप्त होगी, जब हम कोई देश विरोधी काम करते हैं। अब आ जाते हैं आर्टिकल 11, ये क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता के संबंध, नागरिकता का संबंध किससे है, संसद से। बनाता कौन है, गृह मंत्रालय। जिम्मेदार कौन है, संसद। संसद बनाएगा, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है किसको नागरिकता देना है, किसको नागरिकता नहीं देना है। अब नागरिकता के बहुत सारे टाइप होता है, उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। विशेषतर लोगों को नागरिकता किसके आधार पर मिलता है, किसी के वंश के आधार पर, कोई रहने यानी कोई किसी को पूर्वज, जिसका पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं बस गया है तो उनको उसके आधार पर मिलेगा। कोई भारत से आके 7 साल तक रह रहा है, अधिनियम जो 6 महीना वाला था अब वह 7 साल तक लगातार भारत में रह रहा है, काम कर रहा है, तब उसको नागरिकता मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो नागरिकता इस तरह से क्या होता है, भारत में नागरिकता लेने का अधिकार अब तक जारी हो चुका है। तो